मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार। रायपुर मेडिकल कॉलेज में 200 पदों की घोषणा। बेमेतरा और शक्ति में आत्मानंद स्कूल खुलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी और रायपुर मेडिकल कॉलेज में 200 पद पर भर्ती होगी। इसके साथ शक्ति और बेमेतरा में नवीन आत्मानंद स्कूल की स्थापना होगी। वहीं विनियोग पर चर्चा के दौरान सीएम ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि गरीबों का चावल खा गए और हम कार्रवाई करने गए तो आप कोर्ट चले गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आप चर्चा करा लीजिए और फिर कार्रवाई कीजिए। इधर सदन में विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है। अमृतपाल के समर्थन में रायपुर में निकली रैली के मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 30 से 35 लोग बिना सूचना दिए नारा लगाते हुए निकले थे। जहां तक सिख समाज की बात है तो उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से नारा लगाते हुए निकले उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो खंगाले जाने के लिए कहा गया है। देश विरोधी गतिविधियों में जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं भूपेश बघेल ने राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले पर कहा कि उन्हें जमानत भी मिल गई है, इस पर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सीएम ने कहा कि आज की जो राजनीति है उसमें राजनीतिक सुचिता खत्म हो गई है। बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी को मिर्जाफर तक कहा है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, राजनीतिक लड़ाइयां भी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव था वो अब खत्म हो चुका है और इसका कारण बीजेपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी के 2 टारगेट है और इन्हीं दोनों से वे डरी हुई है। राहुल पद यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी की करप्शन को सामने लाए हैं, इसलिए विचलित है और किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। बिलासपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक पिलर से टकराकर 10 फीट उछला, युवक की हो गई मौत। ओवरब्रिज के नीचे टकराई तेज रफ्तार बाइक, दूसरा युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ओवरब्रिज से नीचे पिलर से जा टकराई, जिससे हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक 10 फीट उछल गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा निवासी तरनजीत सिंह गांधी 24 वर्ष अपने दोस्त आयुष के साथ बुधवार को बिलासपुर आया था। रात में दोनों राजीव गांधी चौक से महाराणा प्रताप चौक की तरफ जा रहे थे। घटना रात करीब 2 बजे की है। अभी उनकी बाइक राजीव गांधी चौक से निकलकर फ्लाई ओवरब्रिज के नीचे पहुंची ही थी कि उनकी बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक तरनजीत ने बाइक से नियंत्रित खो दिया, जिससे बाइक बाद ओवरब्रिज के पिलर से जा टकराई। मौके पर हुई मौत, दूसरा युवक अस्पताल में भर्ती। हादसा इतना जबरदस्त था कि पिलर से टकराकर बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं तरनजीत सिंह 10 फीट ऊपर उछलकर गिर गए, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके पीछे बैठा आयुष भी बुरी तरह से घायल होकर बेहोश पड़ा रहा। राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और परिजन को सूचना दी है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के साथ H3N2 वायरस का खतरा। एक ही दिन में मिले 6 नए केस, महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ते लगे हैं। बिलासपुर में कोविड से महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और टेस्टिंग बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। बुधवार को एक ही दिन में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद खतरा भी बढ़ गया है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने नवरात्र पर्व पर लोगों को भीड़भाड़ से बचने और सावधानी बरतने की अपील भी की है। देश में पिछले कुछ हफ्तों से कोविड-19 के नए मामलों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इसे लेकर छत्तीसगढ़ में अभी भी उदासीनता बढ़ती जा रही है। बिलासपुर में 42 वर्षीय महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने का दावा किया है, लेकिन अभी भी बंद सेंटर नहीं शुरू किए गए हैं। कोरोना को लेकर अब भी लापरवाही बरत रहे जिला अस्पताल और सिम्स में अब जांच शुरू हुई, तब एक ही दिन में 6 नए केस मिले और अफरा तफरी मच गई। अब शहर में एक्टिव केस 7 हो गए हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। H3N2 का बड़ा खतरा, जांच के लिए रायपुर भेजा गया सैंपल। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के एक्टिव होने की आशंका है। ऐसे में CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में मिल रहे नए मरीजों के सैंपल की जांच के लिए रायपुर लैब भेजा जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि मरीजों के नए वेरिएंट है या नहीं। फिलहाल जितने भी मरीज मिले हैं उनमें पुराने सिस्टम का ही पता चला है। इसके साथ ही जितने भी मरीज मिले उनके संक्रमण की जानकारी जुटाने के लिए ट्रेवल हिस्ट्री का भी पता लगाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में 271 आरक्षकों का तबादला। राजधानी के अलग अलग थानों के आरक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। राजधानी रायपुर के अलग अलग थानों से 271 पुलिस आरक्षकों का तबादला कर दिया गया। रायपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के आदेश जारी किया है। तबादले की लिस्ट में कई महिला कांस्टेबल के नाम भी शामिल हैं। रायपुर में रसोइया संघ की महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग
कहा, बेरोजगारों को 2500 और हमें सिर्फ 1800 रुपये प्रति माह दे रही है सरकार। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर रसोइया संघ का धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी है। 4 दिवसीय प्रदर्शन में प्रदेश भर के स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइया संघ की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। उनकी मांग है कि उनका वेतन कलेक्टर दर पर किया जाए, जिससे उनका घर भी चल सके। हालांकि सरकार ने इस बजट में उनका मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति माह किया है। रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगेरा का कहना है कि रसोइया और रसोइया सहायिका को 1500 प्रति माह मानदेय मिलता था, जिससे इस बजट में मामूली वृद्धि कर मात्र 1800 रुपये किया गया है, वो भी पूरे साल का न होकर केवल 10 माह तक, मतलब एक दिन का सिर्फ 60 रुपये। इतने रुपए में महंगाई के इस दौर में केवल 1 किलो सब्जी आ पाएगी, बाकी तेल नमक मिर्च के लिए पैसा कहां से लाया जाएगा। नीलू ओगरे ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के लिए 2500 रुपये प्रति माह भत्ता दे सकती है, लेकिन हमें पूरे महीने काम करने पर केवल 1800 रुपये मिलेगा। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में कलेक्टर दर पर वेतन दिए जाने का दावा किया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार अपना वादा भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना मिड डे मील में राज्य के 33 जिलों के 146 विकासखंड के करीब 45,000 स्कूलों में बच्चों को भोजन खिलाया जाता है। प्रदेश के लगभग 30 लाख बच्चों के लिए 87,000 रसोइया भोजन बनाते हैं। कुछ दिनों पहले रसोइया संघ के सदस्यों ने निकाली थी पदयात्रा। 25 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप, 24 लोग घायल, 9 की हालत गंभीर। सगाई समारोह से लौट रहे थे सभी, ड्राइवर को आ गई झपकी। कवर्धा जिले में सगाई समारोह से वापस लौट रहे लोगों से भरी पिकअप घानी खूंटा में 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ है। करीब 25 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर है। लोहारा थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा जिले में सिंघनपुरी का रहने वाला गोड़ परिवार अपने बेटे की सगाई करने बेमेतरा और कवर्धा जिले के अलग अलग गाँव में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को लेकर सराई तेरा गांव गए हुए थे। वहां कार्यक्रम के बाद वे सभी पिकअप वाहन से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान घाटी के मोड़ पर पिकअप ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोहारा थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि रात में उन्हें सूचना मिली कि घानी गुड्डा घाट की एक गाड़ी खाई में गिर गई है, जिसके बाद तुरंत 112 और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को लोहारा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इनमें से 9 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें कवर्धा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी घायल अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल लोहारा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सभी घायल एक ही परिवार के रिश्तेदार हैं। इनमें से कुछ बेमेतरा जिले के अलग अलग गांव और कुछ कवर्धा के भी परिया के रहने वाले हैं। मामूली रूप से घायल लोगों के इलाज लोहारा पीएचसी में जारी है और वहीं घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ की 75 महिला डेयर डेविल्स में छत्तीसगढ़ की 3 बेटियां रायपुर पहुंचने पर कहा, महिलाओं को सपोर्ट मिले तो वे कुछ भी कर सकती हैं। बस्तर जिले में 25 मार्च को केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन होने जा रहा है। आजादी के 75वें महोत्सव में केंद्रीय रिजर्व और पुलिस बल की 75 महिला डेयर डेविल्स बाइक से 9 मार्च को दिल्ली के इंडिया गेट से जगदलपुर के लिए निकली थी। ये वुमेन्स बाइकर्स बुधवार को रायपुर के 12 डेरा मंदिर हसौद स्थित सीआरपीएफ कैंप में पहुंची। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। महिला डेयर डेविल्स टीम में छत्तीसगढ़ के 3 बेटियां भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के बटालियन ने इन्हें राज्य के बॉर्डर के नजदीक आते ही रिसीव किया। इसके बाद 75 महिला डेयर डेविल्स पायलट गाड़ियों के बीच बुलेट राइड करते हुए ग्रीन कॉरिडोर से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और दुर्ग को पार करते हुए रायपुर पहुंची है। महिला सशक्तिकरण का मैसेज देते हुए उनके यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरी है। बाइक रैली 25 मार्च को जगदलपुर में समाप्त होगी। यहाँ परेड सेरेमनी आयोजित होने वाली है। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे जगदलपुर जिला मुख्यालय से आम सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। राज्य के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिलों में घिरा हुआ है। यहाँ सीआरपीएफ के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई है। अपने इस पूरे सफर के दौरान महिला बाइकर्स ने स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह के साथ काम करने वाले लोगों को संपर्क किया और उन्हें मोटिवेट भी किया है। सीआरपीएफ की इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रही डिप्टी कमांडेंट तारा यादव ने कहा कि इस रैली में भाग लेने वाली कई महिला बाइकर्स पहले बाइक चलाने में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन इसे पूरी ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के बाद अब एक बार में लगभग 300 किलोमीटर तक बाइक चला लेती हैं। हम लोगों को एक ठोस मैसेज देना चाहते हैं कि महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं हैं।